नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है ग्रह युति। आज हम सूर्य के साथ अन्य ग्रहों की युति पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ग्रह साथ में होने से तो युतियां होती है, ये सभी जानते हैं। परंतु यदि एक दूसरे ग्रह स्थान परिवर्तन कर ले, अर्थात कोई भी ग्रह दूसरे ग्रह के साथ मिलकर स्थान परिवर्तन कर ले, अर्थात वो उनके घर में चले जाए और वो इनके घर में आ जाए, तो ये भी युतियां ही कहलाती है। इसका संबंध आप दोनों भाव में देख सकते हैं। दोनों ग्रह तो एक दूसरे के घर में होते हैं, परंतु इस भाव में भी और उस भाव में, दोनों भाव में युतियां मान सकते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो ये तो क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं कि सूर्य के साथ चंद्रमा का संबंध हो, युति हो किसी भी भाव में, तो उनका प्रभाव किस प्रकार से होते हैं। यदि केंद्र या त्रिकोण में हो और शुभ दृष्टि में हो तो इनके अच्छे परिणाम मिलते हैं, परंतु पाप दृष्टि में हो और केंद्र त्रिकोण से बाहर भी हो तो ऐसे में इससे अच्छे उम्मीद की कल्पना नहीं कर। तो अच्छे भाव में होने से क्या स्थितियां होती है, अच्छे ग्रहों की दृष्टि में होने से क्या स्थितियां होती है। तो सूर्य आयु है, चंद्रमा धन। तो यदि दोनों साथ में हो और केंद्र में हो, दशम भाव से संबंध रखते हो, तो ऐसे जातक को नौकरी प्राप्त होती है और धन भी प्राप्त होते हैं। केंद्र या त्रिकोण किसी भी भाव में हो तो इन्हें यदि व्यापार में हो या कोई भी रोजगार करते हो तो उनमें उन्हें सफलता मिलती है और धन की भी प्राप्ति होती है। परंतु माता के साथ इनका संबंध या उनकी संपत्ति की प्राप्ति में कठिनाइयां होती है। यदि चतुर्थ भाव में हो और राहु या शनि से दृष्टि हो तब तो मान के चलिए कि माता का धन या माता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। और यदि अत्यधिक कमजोर हो इनकी युति तो मानसिक तनाव देते हैं। अब हम सूर्य और मंगल की चर्चा करेंगे। सूर्य मंगल दोनों गर्म ग्रह हैं और जिस भी जातक की जन्म कुंडली में हो, यदि केंद्र में दशम भाव से संबंध रखते हो तो नौकरी की प्राप्ति हो जाती है। परंतु ये एग्रेसिव ग्रह हैं दोनों, तो ये काफी गुस्सैल होते हैं। यदि वाणी भाव से संबंध स्थापित हो तो इनकी वाणी में तलखी होती है। बाकी ये जो लाभ रोजगार के क्षेत्र में ये इन्हें मिल जाते हैं, तो इनमें ये गुण और अवगुण मैंने दोनों बता दिए। यदि
सूर्य और बुध की युति हो तो ये बुध आदित्य योग बनाते हैं, ये राजयोग कहलाते हैं। केंद्र में हो तो नौकरी पक्की, और यदि त्रिकोण में हो और दशम भाव से किसी प्रकार का संबंध हो तो भी नौकरी मिल जाती है। इसमें अत्यधिक नौकरी वाले को देखे गए हैं कि जिनके भी जन्म कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं तो बुध बुद्धि के कारक हैं, तो पढ़े लिखे भी अच्छे होते हैं, ये ज्ञान भी इनके पास होते हैं, उच्च पद की प्राप्ति भी इन्हें होती है, वैवाहिक जीवन भी अच्छे रहते हैं। अब बुध और माफ कीजिएगा सूर्य और गुरु की बात करते हैं। सूर्य गुरु का संबंध यदि हो तो इन्हें भी यदि केंद्र में दशम भाव से संबंध रखते हो, सभी के साथ सूर्य हैं तो नौकरी की प्राप्ति होने की संभावना अत्यधिक रहती है। ऐसे भी आप जानते हैं कि दशम भाव से यदि गुरु अथवा सूर्य एक भी प्लैनेट यदि संबंध रखते हो तो नौकरी उनको मिल जाती है। तो यहाँ पर दोनों बैठे हैं तो संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है, और यदि दशम भाव से संबंध हो तो बिल्कुल ही। और गुरु ज्ञान के भी कारक हैं और धन के भी कारक, तो इन्हें नौकरी के साथ साथ धन की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, अच्छा वैवाहिक जीवन, यानी कि ये एक तरह से कह सकते हैं सर्वे सर्वा अच्छा ही फल इन दोनों प्लैनेट से जातक को प्राप्त होते हैं। अब सूर्य और शुक्र की बात करते हैं। सूर्य और शुक्र मिलने से कला क्षेत्र में इनकी प्रगति काफी होती है, अच्छे नाम भी कमा लेते हैं, पैसा भी अच्छा मिलता है। परंतु वैवाहिक जीवन में बहुत ही कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है, और वैवाहिक जीवन में एक तरह से कहिए तो नाटकीय तौर पर इनका वैवाहिक जीवन चलता है, आगे जो भी परिणाम हो। अब सूर्य और शनि के साथ में ये अच्छा योग नहीं माना जाता। दोनों साथ रहने से मेहनती ऐसे जातक केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या किसी भी भाव में हो, सबका लगभग मिलता जुलता ही परिणाम होता है। ये मेहनत अत्यधिक करते हैं ये इस तरह के जातक, परंतु इनको फल की प्राप्ति उतनी नहीं होती है जितने ये मेहनत करते हैं। नंबर 2, समय पर फल की प्राप्ति नहीं होती, और नंबर 3, देर से प्राप्ति होती है। तो ये संबंध इस प्रकार से होते हैं। तो सूर्य के साथ सभी ग्रहों का मैंने आपको बता दिया। रही राहु केतु, तो राहु ग्रहण लगाते हैं और इनका संबंध उसी प्रकार से होते हैं, भाव पर निर्भर करते हैं, दृष्टि पर निर्भर करते हैं। तो यदि सूर्य अत्यधिक बलवान हो तो एक तरह से इग्नोर भी मान करके चलिए, कुछ हद तक नुकसान तो देते ही हैं तो ये दोनों प्लैनेट। तो आशा करता हूँ आपने सभी युतियाँ को सुना, समझा, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।